नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है एस क्लासेस में। भारतीय भूगोल के क्रम में टॉपिक पिछला रहा हमारा भारत के द्वीप आइलैंड्स के बारे में आपने जाना था। चूंकि आपने आइलैंड्स के बारे में पिछले पार्ट में तो पढ़ा था, लेकिन वो भारत के तट के नज़दीक थे। जो इंडियन कोस्ट है उसके नज़दीक में थे, नियर द कोस्ट। जैसे वेस्टर्न कोस्ट पर पढ़ा आपने और ईस्टर्न कोस्ट पर, पश्चिमी और पूर्वी तट। इनके पास जो भी थे राज्यों में, चाहे वो आपका व्हीलर द्वीप रहा हो, चाहे आपका श्रीहरिकोटा द्वीप रहा हो, मतलब पंबन द्वीप रहा हो, बहुत सारी चीजें आपने पढ़ी थी। आज आप पढ़ेंगे तट से दूर स्थित, अवे फ्रॉम द कोस्ट। ठीक है, सिचुएटेड अवे फ्रॉम द कोस्ट, अर्थात तट से दूर स्थित द्वीपों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिनमें दो हैं। वो द्वीप नहीं, द्वीप समूह है। ठीक है, ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स। ठीक है, मतलब अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, ये पढ़ेंगे आप जानते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। पूर्वी तट के और भी ज्यादा पूर्व में स्थित है। मैं कहूं ये भारत है, भारत के इधर बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल है, और बे ऑफ बंगाल में स्थित है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, है ना। ठीक है, तो उसी का आज अध्ययन करेंगे। अगला पार्ट होगा लक्षद्वीप के बारे में। चूंकि इसके दो पार्ट बनेंगे, कारण यह है कि विस्तृत व्याख्या करनी है मुझे। हर एक छोटी सी छोटी महत्वपूर्ण जानकारियां आपके समक्ष प्रस्तुत करना मेरा मूल उद्देश्य है। इस हेतु पार्ट्स चाहे जितने भी बने, ज्ञान प्रबल होना चाहिए, है ना। इसी क्रम में चलते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को पढ़ते हैं। देखिए, पहले ये जानिए, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है क्या। आप जानते हैं हिमालय पर्वत, जो हिमालय पर्वत है वो पूर्व में जाकर ईस्ट साइड अरुणाचल प्रदेश में मोस्टली जाकर क्या होता है, साउथ की ओर टर्न लेता है, दक्षिण की ओर मुड़ता है और म्यांमार के पास जाकर ये बंगाल की खाड़ी में डूब जाता है। तो आज भी हिमालय का जो ये डूबा हुआ भाग है, जिसे हिंदी में, शुद्ध हिंदी में निमज्जित पर्वत कहते हैं, अर्थात सबमर्ज माउंटेन। ठीक है, ये निमज्जित भाग जो है पर्वत का, हिमालय पर्वत का निमज्जित भाग या कहें डूबे हुए भाग, तो यही भाग क्या है, समुद्र के ऊपर बंगाल की खाड़ी में उभरे हुए हैं, उठे हुए हैं। इन्हें ही द्वीपों की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, आप जानते हैं कि जब हिमालय पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से टर्न लेता है साउथ की ओर, तो म्यांमार में उसे एक नाम दिया जाता है अराकान योमा। अराकान योमा। अराकान योमा का टाइटल दिया जाता है। यही अराकान योमा है, या हिमालय कहें या अराकान योमा, चूंकि म्यांमार में हिमालय को अराकान योमा की संज्ञा दी जाती है। तो अराकान योमा जो बंगाल की खाड़ी में डूबा हुआ है, इसके कुछ भाग उठे हुए हैं, इन्हें द्वीपों की संज्ञा दी जाती है, टाइटल दिया जाता है। क्लियर है यहां तक? चलिए, तो इसी के शिखर, इसी के पीक पॉइंट्स जो हैं इस पठार के, वो अभी भी निकले हुए दिखाई देते हैं समुद्र के बाहर, वही द्वीप कहलाते हैं, आइलैंड कहलाते हैं। और दूसरे शब्दों में बंगाल की खाड़ी में, अर्थात बे ऑफ बंगाल में, जो उत्तर से दक्षिण नॉर्थ टू साउथ, उत्तर से दक्षिण फैले द्वीपों की जो श्रृंखला है, ठीक है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, नॉर्थ टू साउथ, जो बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में द्वीपों की फैली हुई श्रृंखला है, अर्थात चेन्स ऑफ आइलैंड्स। ठीक है, ये द्वीपों की जो श्रृंखला है, इन्हीं को सम्मिलित रूप से अंडमान निकोबार द्वीप की संज्ञा दी जाती है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहा जाता है। क्लियर है? माना जाता है कि जो ये निमज्जित भाग है, डूबा हुआ भाग, सबमर्ज पार्ट्स, तो ये पर्वतों की श्रेणियां हैं। क्या है? पर्वतों की श्रेणियां हैं। तो ये द्वीपों की जो श्रृंखला है, माना जाता है कि ये डूबी हुई पर्वत, निमज्जित या कहें डूबी हुई या कहें सबमर्ज्ड, तो डूबी हुई या कहें निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर ही ये द्वीप हैं। और इन्हीं के सम्मिलित रूप से, अब कई जगह चूंकि बहुत सारे द्वीप, ये शिखर निकले हुए दिखाई देते हैं, इसलिए इनके सम्मिलित रूप से ज्वाइंटली इनको कहा जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्लियर है दोस्तों? इन द्वीप समूह में, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जितने भी पादप और जंतु, अर्थात प्लांट्स एंड एनिमल, ठीक है, पादप और जंतु पाए जाते हैं, इनमें बहुत अधिक मात्रा में विविधता देखने को मिलती है।
बहुत विविधता मतलब ग्रेट वैरायटी देखने को मिलती है। शाब्दिक अर्थ में आप कह सकते हैं संक्षिप्त रूप में जैव विविधता बहुत ज्यादा है, बायोडिवर्सिटी, ठीक है, यहाँ पे देखने को मिलती है। दोस्तों ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये विषुवत वृत्त क्या, विषुवत वृत्त क्या है आप जानते हैं, इक्वेटोरियल सर्कल, ठीक है, विषुवत वृत्त, भूमध्य रेखा, ये सब कुछ पढ़े हैं आप। तो चूंकि ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह विषुवत वृत्त के नजदीक है, पास में है, तो यहाँ की जो जलवायु होती है, जो क्लाइमेट होती है, वो विषुवतीय जलवायु है। कैसी जलवायु है? इक्वेटोरियल क्लाइमेट से या कहीं विषुवतीय जलवायु पाई जाती है। एक एक शब्द आप नोट्स पे अपनी लिखेंगे, मेरी पूछा जा सकता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कैसी जलवायु पाई जाती है, तो आपका उत्तर होगा विषुवतीय जलवायु, इक्वेटोरियल क्लाइमेट। क्यों पाई जाती है? क्योंकि ये विषुवत वृत्त इक्वेटोरियल सर्कल के बहुत ज्यादा पास में है ना। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में वर्षा की अधिकता पाई जाती है, जो रेनफॉल है वो बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण यह घने जंगलों से आच्छादित है। यह जो केंद्र शासित प्रदेश है, चूंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह यूनियन टेरिटरी भी है, तो ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये घने वनों से आच्छादित है। मतलब जानते हैं इसका अर्थात कवर्ड बाई डेंस फॉरेस्ट, कवर्ड बाई डेंस फॉरेस्ट, घने वनों से आच्छादित है। ये सामान्य सी जानकारी थी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। अब पढ़ेंगे विस्तृत रूप से अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह चूंकि अलग अलग द्वीप समूह है, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह, लेकिन इन्हें अलग अलग नहीं बोला जाता है, इनको मिलाकर बोल दिया जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। हैं अलग अलग, अंडमान द्वीप समूह में अलग है, निकोबार द्वीप समूह में अलग है। चूंकि बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में लगभग 350 आइलैंड पाए जाते हैं, द्वीप पाए जाते हैं, इन्हीं को सम्मिलित रूप से अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहा जाता है। लेकिन इनमें भी एक विशेष बात यह है कि अंडमान द्वीप समूह अलग है और निकोबार द्वीप समूह अलग है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 3 से 4 पार्ट हैं और निकोबार द्वीप समूह के भी अलग पार्ट हैं, लेकिन ओवरऑल सम्मिलित रूप से इनको बोला जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्लियर है यहां तक? बहुत बढ़िया। अब चलिए अंडमान द्वीप समूह पढ़ते हैं। मैंने अंडमान निकोबार से निकोबार द्वीप समूह को अलग कर दिया। पहले पढ़ेंगे अंडमान द्वीप समूह, फिर पढ़ेंगे निकोबार द्वीप समूह, फिर कुछ महत्वपूर्ण 10 से 12 फैक्ट होंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह से, पूरा ओवरऑल। क्लियर है? चलिए, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो डायग्राम दिख रहा है आपको, ये अंडमान द्वीप समूह का है, ठीक है, अंडमान द्वीप समूह का डायग्राम है। ये ब्लू कलर की जो क्रॉस है, इसके ऊपर का भाग कहलाता है उत्तरी अंडमान, नॉर्थ अंडमान। यहां से ये वाला पूरा पार्ट कहलाता है मिडिल अंडमान, मध्य अंडमान। ये वाला पोर्शन कहलाता है दक्षिणी अंडमान अर्थात साउथ अंडमान। इसके नीचे आपको दिख रहा है लिटिल अंडमान, जिसे छोटा या लघु अंडमान भी कहते हैं, ठीक है। ये हो गए 3 पार्ट, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 पार्ट हो गए अंडमान के। इनको विस्तृत व्याख्या करता हूं, ठीक है। सबसे टॉप पे आपको दिख रहा होगा कोको द्वीप, कोको आइलैंड। इस पर किसका अधिकार है? म्यांमार का, जिसका प्राचीन नाम वर्मा था। तो म्यांमार का अधिकार है कोको द्वीप। क्लियर है? कोको द्वीप के नीचे एक डैश डैश लाइन दिख रही है, तो ये डैश डैश लाइन, चूंकि इसका नाम है कोको चैनल, कोको पास, कोको जल संधि, कोको जलमार्ग, कुछ भी कहा जा सकता है, ठीक है। और जस्ट इसके नीचे कोको चैनल के जस्ट साउथ में, दक्षिण में लैंडफॉल द्वीप है। इस प्रकार आपने क्या पढ़ा? कोको चैनल के नॉर्थ में कोको द्वीप है और कोको चैनल के साउथ में, दक्षिण में लैंडफॉल द्वीप है, या कहें लैंडफॉल द्वीप और कोको आइलैंड के बीच में कोको चैनल आता है। कई सारे फैक्ट्स हो गए। चलिए दोस्तों, कहा जाता है कि अंडमान द्वीप समूह का जो सबसे नॉर्थ, सबसे उत्तरी द्वीप है वो है लैंडफॉल द्वीप। ये इसी का भाग माना जाता है, ठीक है। तो लैंडफॉल द्वीप जो है, आइलैंड जो है, ये क्या है दोस्तों? ये मोस्ट नदर्न आइलैंड है लैंडफॉल द्वीप। किसका? अंडमान द्वीप समूह का। द्वीप समूह मतलब होता है ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स, ठीक है। तो ये बात हो गई। इस क्रम में सबसे पहले आप पढ़ेंगे अंडमान, उत्तरी अंडमान, फिर मध्य अंडमान, फिर साउथ अंडमान, फिर लिटिल अंडमान, ठीक है। तीनों को बारे में अच्छे से पढ़ना है। ये डायग्राम इसी तरह बनाइएगा। बहुत टाइम लग गया इसको बनाने में, चीजें कलेक्ट करने में। कोई भी द्वीप इधर से उधर ना हो, ये विशेष ध्यान रखा है मैंने। और जिस दिन आपसे ये पूरा डायग्राम यहाँ पे बैठ जाएगा, किसी भी प्रकार से पूछ लेगा, आप बता देंगे उत्तर, ठीक है। इस क्रम में सबसे पहले आप पढ़ेंगे उत्तरी अंडमान, ये वाला उत्तरी अंडमान। मित्रों, अंडमान द्वीप समूह का, निकोबार द्वीप समूह का पूरा अंडमान द्वीप समूह भी आ गया इसमें और निकोबार द्वीप समूह भी आ गया,
ठीक है। तो अंडमान द्वीप समूह, ठीक है, और निकोबार द्वीप समूह, सॉरी अंडमान द्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह दोनों को मिलाकर बोलें तो उत्तरी अंडमान सबसे उत्तरी द्वीप कहलाता है। क्या कहलाता है? मोस्ट नदर्न आइलैंड कहलाता है। मोस्ट नदर्न आइलैंड ऑफ किसका? अंडमान द्वीप समूह, अंडमान द्वीप समूह, ठीक है, ग्रुप ऑफ अंडमान आइलैंड एवं ग्रुप ऑफ निकोबार आइलैंड, ठीक है। तो सम्मिलित रूप से ये उत्तरी अंडमान सबसे ऊपर है। क्लियर है यहां तक? बहुत बढ़िया मित्रों। उत्तरी अंडमान की सर्वोच्च चोटी जो मोस्ट हाई पीक है, मतलब सर्वोच्च चोटी किसकी? उत्तरी अंडमान की, वो सैडल पीक है। आपको यहां पे दिख रही होगी सैडल पीक, जिसकी ऊंचाई 732 मीटर है, 732 मीटर है सैडल पीक की। सैडल पीक के बारे में एक विशेष बात है, सैडल पीक अंडमान द्वीप उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है। मोस्ट हाई पीक्स है किसकी? उत्तरी अंडमान की, नॉर्थ अंडमान की, या कहें अंडमान द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी है, या कहें पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की भी यही सर्वोच्च चोटी है। हमेशा याद रखिए। देखिए पूछे यदि प्रश्न में कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी अर्थात मोस्ट हाई पीक्स वही सैडल पीक है, या पूछे अंडमान द्वीप समूह की सैडल पीक है, उत्तरी अंडमान की सैडल पीक है। चूंकि ये सबसे ऊंची चोटी है इसलिए सभी की सर्वोच्च कहलाएगी, सबसे ऊंची कहलाएगी। क्लियर है? चलिए दोस्तों, उत्तरी अंडमान के नॉर्थ और ईस्ट में आपको दिख रहा है ये उत्तरी अंडमान है, इसके थोड़ा उत्तर में, नॉर्थ में और पूर्व साइड ईस्ट में कौन सा द्वीप है? नारकोंडम द्वीप। नारकोंडम द्वीप एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि उत्तरी अंडमान में ही आता है, उत्तरी अंडमान में आता है, या कहें कि उत्तरी अंडमान के उत्तर एवं पूर्व में, नॉर्थ एवं ईस्ट में नारकोंडम द्वीप है। नारकोंडम द्वीप हमेशा याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। ये शांत ज्वालामुखी है, ये सुषुप्त ज्वालामुखी है, ये असक्रिय ज्वालामुखी है अर्थात अनएक्टिव वल्कानो, ठीक है। ये शांत है, ये इसमें विस्फोट नहीं होता है, ठीक है। ये बात हो गई उत्तरी अंडमान की। थोड़ा सा और देख लेते हैं उत्तरी अंडमान के ईस्ट साइड, थोड़ा बगल में देखिए कौन सा द्वीप है? स्मिथ द्वीप। तो स्मिथ द्वीप कहां है? हमेशा पूछे आपसे प्रश्न, तो आपका उत्तर होगा नॉर्थ अंडमान में, उत्तरी अंडमान में, या अंडमान द्वीप समूह में। ये बंगाल की खाड़ी है, चूंकि बंगाल की खाड़ी में ही स्थित है। अब आते हैं दोस्तों, ये बात हो गई उत्तरी अंडमान की। अब बात करेंगे मध्य अंडमान की। जो मिडिल अंडमान है ये उत्तरी अंडमान के दक्षिण में, उत्तरी अंडमान के साउथ में, नॉर्थ अंडमान के साउथ में एवं साउथ अंडमान के, दक्षिणी अंडमान के उत्तर में है। शब्दों का खेल है, चूंकि अब इनका नाम ही है साउथ, उत्तर, ये सब कुछ तो बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया दक्षिणी अंडमान, ये हो गया उत्तरी अंडमान। तो उत्तरी अंडमान एवं दक्षिणी अंडमान के बीच में आता है मध्य अंडमान, मिडिल अंडमान, या कहें उत्तरी अंडमान के दक्षिण में है मध्य अंडमान, या कहें दक्षिणी अंडमान के, या कहें साउथ अंडमान के उत्तर साइड, नॉर्थ साइड में कौन है? मध्य अंडमान। क्लियर है? चलिए इस क्रम में जानेंगे मध्य अंडमान की, मिडिल अंडमान की जो सर्वोच्च चोटी है, मोस्ट हाई पीक्स है, वो क्या है? माउंट डियाबोला। माउंट डियाबोला ये मध्य अंडमान की सर्वोच्च चोटी है, जिसकी हाइट 515 मीटर है। क्लियर है? बहुत बढ़िया, ठीक है। सैडल पीक सबकी है, मध्य अंडमान, सॉरी उत्तरी अंडमान की सर्वोच्च चोटी है, अंडमान द्वीप समूह की भी है, और पूरा का पूरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की भी है, ठीक है, सैडल पीक। मध्य अंडमान के दक्षिण पूर्व में, देखिए मध्य अंडमान है, थोड़ा सा नीचे है तो इसलिए बोलते हैं दक्षिण, और पूर्व साइड है, ईस्ट में है, इसलिए बोलते हैं साउथ ईस्ट। दक्षिण पूर्व में कौन सा द्वीप आता है? बैरन द्वीप। कौन सा द्वीप दोस्तों? बैरन द्वीप। बैरन द्वीप भी वेरी इंपॉर्टेंट है, नारकोंडम द्वीप की तरह। ये जो है दोस्तों, ये एक्टिव वल्कानो है अर्थात सक्रिय ज्वालामुखी है। यहां पर विस्फोट होता है। यहां पर पहला जो विस्फोट हुआ इस ज्वालामुखी में, पहला, या कहें ये जो द्वीप है आप, बैरन द्वीप, यहां पर ज्वालामुखी विस्फोट होता है, उद्गार होता है। जो पहला उद्गार हुआ था मित्रों, वो, या कहें फर्स्ट इरप्शन ऑफ वल्कानो, उद्गार मतलब विस्फोट, वो हुआ था 1787 में,
ठीक है। 1787 एडी में क्या होता है, बैरन द्वीप में, बैरन आइलैंड में क्या होता है, ज्वालामुखी का उद्गार होता है, इरप्शन होता है। ठीक है, तो ये सक्रिय है और ये दक्षिण एशिया का एकमात्र ओनली वन एक्टिव वोल्केनो है। ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी है। ये असक्रिय है, अनएक्टिव है और ये सक्रिय है। ठीक है, इस प्रकार कह सकते हैं कि बैरन द्वीप पर, जो बैरन द्वीप है, या कभी कभी आपको बैरल मिलेगा, ठीक है, लेकिन ये है बैरन। ठीक है, तो बैरन द्वीप जो है ये सक्रिय ज्वालामुखी है, जो कि मध्य अंडमान में है, मिडिल अंडमान में है, या कहीं मिडिल अंडमान के दक्षिण और पूर्व में है, साउथ ईस्ट में है। जबकि नारकोंडम उत्तरी अंडमान में आता है, जो कि असक्रिय ज्वालामुखी है, अनएक्टिव वोल्केनो है। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों। जो मध्य अंडमान है, मिडिल अंडमान है, ये भारत का सबसे बड़ा द्वीप कहलाता है। ठीक है, सबसे बड़ा, बिगेस्ट आइलैंड ऑफ इंडिया, सबसे बड़ा द्वीप है भारत का कौन, मध्य अंडमान, या कहें भारत का, या कहें अंडमान द्वीप समूह का, ग्रुप्स ऑफ अंडमान आइलैंड, या कहें अंडमान निकोबार द्वीप समूह का पूरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप ही कहलाता है मध्य अंडमान। ठीक है, क्योंकि इसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है। हमेशा याद रखिए, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला और या कहीं सबसे बड़ा द्वीप जो है वो मध्य अंडमान है, चाहे किसी का भी हो, चाहे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हो, चाहे अंडमान द्वीप समूह का हो, चाहे भारत का हो, सबसे बड़ा है ये फैक्ट हम हमेशा याद रखिए। आप देख भी पा रहे होंगे उसका एरिया सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, इसी में देखिए थोड़ा सा मध्य अंडमान के थोड़ा दक्षिण में देखिए आउटरम द्वीप है। कौन है, आउटरम द्वीप। ठीक है, तो दक्षिण पूर्व में, मध्य अंडमान के दक्षिण पूर्व में, साउथ ईस्ट में आउटरम द्वीप है, या कहें बैरल द्वीप के पश्चिम में, देख रहे हैं आप, बैरल द्वीप के पश्चिम में, वेस्ट में, या कहें मिडिल अंडमान के किधर, ईस्ट साइड, साउथ और ईस्ट साइड। क्लियर है, थोड़ा नीचे है तो साउथ, इधर साइड है तो ईस्ट, बैरल द्वीप की इधर साइड है तो वेस्ट। दिशा का ज्ञान होना आवश्यक है। ठीक है, इधर साइड का होता है वेस्ट, इधर साइड का होता है वेस्ट और ईस्ट। ठीक है, यहां पे देखिए मिडिल अंडमान के दोस्तों, या कहीं मध्य अंडमान के उत्तर और पश्चिम में, ये अब साइड पश्चिम हो गई, वेस्ट हो गई, तो उत्तर पश्चिम में इंटरव्यू द्वीप है, इंटरव्यू आइलैंड है, और जबकि उत्तर में कौन सा एक द्वीप है, साउंड द्वीप। यहीं पे लॉन्ग द्वीप, लॉन्ग आइलैंड और साउंड द्वीप। इस प्रकार इंटरव्यू द्वीप, एंडेसन द्वीप, साउंड आइलैंड, लॉन्ग आइलैंड, ये चारों भी मिडिल अंडमान या कहीं मध्य अंडमान में आते हैं। एक एक चीज याद रखिएगा, एक एक चीज मेरी शब्दों को आप अपनी कॉपी पे इंक्लूड और सम्मिलित कीजिएगा। अब दोस्तों बात करेंगे दक्षिणी अंडमान की, ये दो हो गए, अब बात करेंगे दक्षिणी अंडमान की। तो याद रखिए दक्षिणी अंडमान मध्य अंडमान के साउथ में आता है। देखिए यहाँ पे ये मिडिल अंडमान है, उसके जस्ट नीचे यानी साउथ में, दक्षिण में कौन है, दक्षिणी अंडमान है, साउथ अंडमान है। ठीक है, या कहे लिटिल अंडमान के नॉर्थ में, लिटिल अंडमान के ऊपर, ठीक है, उत्तर में। चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं दोस्तों। तीसरा है अंडमान द्वीप समूह का, ग्रुप ऑफ अंडमान आइलैंड, उसका तीसरा जो भाग है उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान के बाद दक्षिणी अंडमान आता है, साउथ अंडमान। इसके बारे में 3-4 चीजें हैं याद रखने की, कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ग्रुप ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो कैपिटल है, राजधानी है, वो है पोर्ट ब्लेयर, और यही पोर्ट ब्लेयर स्थित है दक्षिणी अंडमान में। याद रखिए, पूछा जाता है कि पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है, वो है साउथ अंडमान या कहें दक्षिणी अंडमान में। पोर्ट ब्लेयर में 2 चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। पहली तो पोर्ट ब्लेयर में सेल्यूलर जेल है। कौन सी जेल है, सेल्यूलर जेल है। इसमें आजीवन कैदियों को, आजीवन कारावास जब होता है तो कैदियों को यहाँ भेजा जाता है। ठीक है, जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो बहुत से ऐसे हमारे क्रांतिकारी हैं जो आजीवन कारावास या कहें काला पानी की सजा, या कहें उम्र कैद की सजा, उम्र भर जेल में बंद रहना, उनको यहाँ भेजा जाता था सेल्यूलर जेल में, जो कि पोर्ट ब्लेयर में है। और यही पोर्ट ब्लेयर अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की समस्त जो अंडमान जो द्वीप समूह है उसकी कैपिटल है, जो कि दक्षिणी अंडमान में स्थित है। पोर्ट ब्लेयर में एक और चीज है, एक बंदरगाह बना है, एक पत्तन बना है, एक पोर्ट बना है, जो कि केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा बंदरगाह माना जाता है। ठीक है, केंद्र शासित यूनियन टेरिटरी में, चूंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्या है, यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, तो केंद्र शासित प्रदेशों में 9 हैं, वर्तमान में 9 हैं।
तो 9 केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा बंदरगाह है पोर्ट ब्लेयर में ही है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, दक्षिणी अंडमान की सर्वोच्च चोटी है, जो मोस्ट हाई पीक है, वो है माउंट हेरियट। माउंट हेरियट दक्षिणी अंडमान की सर्वोच्च चोटी है। और इसमें से एक और चोटी है, उसका नाम है माउंट कोयोब। माउंट डियाबोला मध्य अंडमान की है, जबकि माउंट कोयोब एक चोटी है जो कि साउथ अंडमान की अर्थात दक्षिणी अंडमान की है। जबकि दक्षिणी अंडमान की सर्वोच्च चोटी कौन है? माउंट हेरियट है। क्लियर है चीज? चलिए माउंट हेरियट के बारे साउथ अंडमान के अगल बगल देखें थोड़ा सा, तो मध्य अंडमान के साउथ एवं ईस्ट में, दक्षिण एवं पूर्व में, जबकि दक्षिणी अंडमान के पूर्व साइड ईस्ट में 3 द्वीप हैं। कौन कौन से? हेनरी लॉरेंस द्वीप, जॉन लॉरेंस द्वीप एवं बटन द्वीप। बटन द्वीप ये माना जाता है दक्षिणी अंडमान में। कहाँ है बटन द्वीप? बटन आइलैंड साउथ अंडमान में। दक्षिणी अंडमान के ईस्ट साइड, पूर्व साइड 2 महत्वपूर्ण द्वीप हैं, आइलैंड हैं, जिसका नाम है हैवलॉक द्वीप एवं नील द्वीप। याद रखिए 2018 में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन दोनों द्वीपों का नाम बदलकर कुछ और रख दिया है। हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर मोदी जी ने स्वराज द्वीप रख दिया है। क्या रख दिया है? स्वराज द्वीप। और जबकि नील द्वीप का नाम बदलकर शहीद द्वीप कर दिया गया। ये याद रखिएगा, ये दोनों द्वीप दक्षिणी अंडमान में आते हैं। ये दोनों द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भाग हैं, या अलग से कहें अंडमान द्वीप समूह के तीसरे भाग दक्षिणी अंडमान अर्थात साउथ अंडमान का भाग है। ठीक है, तो इन दोनों का नाम बदलकर मोदी जी ने स्वराज द्वीप और शहीद द्वीप कर दिया। पूछा जाता है शहीद द्वीप किसका नाम है? नील द्वीप का। और जबकि स्वराज द्वीप किसका नाम है? वो हैवलॉक आइलैंड का है। क्लियर है चीज? बहुत बढ़िया दोस्तों, साउथ अंडमान के बगल में ही ईस्ट साइड एक और द्वीप है, एविस द्वीप। एविस द्वीप। ठीक है, बहुत बढ़िया। साउथ अंडमान के दक्षिण साइड थोड़ा देखिए नीचे है और ईस्ट में है कौन? रॉस द्वीप। रॉस द्वीप। रॉस द्वीप का भी नाम बदला गया है, जिसका नाम हो गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, वो किसका नाम है? रॉस द्वीप का। ठीक है, स्वराज द्वीप किसका नाम हो गया है? हैवलॉक द्वीप का। क्लियर है चीज? अब चूंकि हैवलॉक द्वीप के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो जापानियों ने यहां पर कब्जा कर लिया था क्या, और सुभाष चंद्र बोस जी को दे दिया। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने पहली बार यहां पर अपने देश का तिरंगा फहराया था। इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने इसका नाम हैवलॉक द्वीप से क्या कर दिया? स्वराज द्वीप। ठीक है, और नील द्वीप तो बता चुका हूं। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर आप देख पा रहे होंगे, जो कि साउथ अंडमान के थोड़ा सा और साउथ में है, दक्षिण में स्थित है। ठीक है, साउथ अंडमान के पश्चिम में देख पा रहे होंगे एक द्वीप है तारमुगली द्वीप। कौन? तारमुगली द्वीप। इनके नाम बस सुन रखिए आप। ठीक है, एक महत्वपूर्ण ये फैक्ट याद रखिएगा कि दक्षिण अंडमान में साउथ अंडमान में महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। एक राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, जिसका नाम है महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और यह भारत का सबसे दक्षिणतम राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है। ठीक है, मोस्ट सदर्न नेशनल पार्क माना जाता है, नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। ठीक है, तो भारत का सबसे दक्षिणतम जो राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, मतलब सबसे नीचे, भारत के नक्शे में सबसे नीचे यही राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि अंडमान द्वीप समूह के ग्रुप ऑफ अंडमान आइलैंड के थर्ड पार्ट, जिसका नाम है दक्षिणी अंडमान में स्थित है। क्लियर है चीज? बहुत बढ़िया। दक्षिणी अंडमान के दक्षिण और पश्चिम में, साउथ और वेस्ट में आप देख पा रहे होंगे, साउथ मतलब दक्षिण में है थोड़ा, और पश्चिम में है तो वेस्ट हो गया। यहाँ 2 द्वीप हैं, जिसका नाम है नॉर्थ सेंटिनल द्वीप और तीसरा है लबरिंथ द्वीप। ठीक है, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड और लबरिंथ आइलैंड, ये दोनों द्वीप भी साउथ अंडमान के अंतर्गत आते हैं। अब आगे देखिए, साउथ अंडमान के दक्षिण में एक चैनल जाता है, एक पास जाता है। सॉरी, इसके पहले एक और चीज जान लीजिए कि साउथ अंडमान के बिल्कुल साउथ में, दक्षिण में, या कहें उसी में स्थित है रटलैंड द्वीप, रटलैंड आइलैंड। ठीक है, इसके बारे में खास बात यह है, ठीक है, मिसाइल टेस्टिंग प्लेस घोषित किया गया, अनाउंस किया गया है रटलैंड को, जो कि साउथ अंडमान में स्थित है, दक्षिण अंडमान में स्थित है। बताइए कि डीआरडीओ का मिसाइल परीक्षण स्थल, मिसाइल टेस्टिंग प्लेस घोषित किया गया, अनाउंस किया गया है किसे? रटलैंड को, रटलैंड द्वीप को, और ये दक्षिण अंडमान के थोड़ा सा दक्षिण में है, या कहें दक्षिण अंडमान में ही स्थित है।
ठीक है, चलिए आगे ये रहा, बच जा रहा था। दक्षिण अंडमान के दक्षिण में, साउथ में एक चैनल जाता है, पास जाता है, जिसका नाम है डक्कन मार्ग, डक्कन पास या कहें डक्कन चैनल। ठीक है, ये दक्षिण अंडमान के दक्षिणी में है, साउथ में है। ठीक है, अब बात करते हैं लिटिल अंडमान की। लिटिल अंडमान भी अंडमान द्वीप समूह का, ग्रुप ऑफ अंडमान आइलैंड का ही एक पार्ट है, चौथा पार्ट है, जिसे लिटिल अंडमान, हिंदी में लघु अंडमान या कहें छोटा अंडमान भी कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिए लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान, छोटा अंडमान और दक्षिण अंडमान के बीच में जो चैनल जाता है उसका नाम है डक्कन पास, या कहे डक्कन पास किसके बीच में है? दक्षिणी अंडमान एवं लिटिल अंडमान के बीच में, लघु अंडमान के बीच में, छोटा अंडमान के बीच में। क्लियर है चीज, याद रखेंगे आप। या कहें दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान, छोटा अंडमान को विभाजित करने वाला चैनल या पास या जलमार्ग कौन सा है? वो है डक्कन पास। क्लियर है चीज, बहुत बढ़िया। अब आइए लिटिल अंडमान के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये अंडमान द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप माना जाता है, मोस्ट सदर्न आइलैंड ऑफ अंडमान आइलैंड। ठीक है, ग्रुप ऑफ अंडमान आइलैंड। ठीक है, मोस्ट सदर्न आइलैंड ऑफ ग्रुप ऑफ अंडमान आइलैंड, मतलब अंडमान द्वीप समूह का सबसे दक्षिणतम द्वीप जो है, मोस्ट सदर्न आइलैंड है, वो है आपका लिटिल, लघु या कहें छोटा अंडमान। क्लियर है चीज, हमेशा याद रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट कि लिटिल अंडमान या कहें लघु अंडमान या कहें छोटा अंडमान में एक जनजाति, एक ट्राइब्स निवास करती है, वहां पर रहती है, उसका नाम है ओंग जनजाति। ये पूछा जाते हैं, जितने भी मैंने यहाँ पे लिखे कोई कचरा नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, सब पूछा गया है, पूछा जा चुका है, पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ओंग जनजाति लिटिल अंडमान में निवास करती है दोस्तों, याद रखेंगे ये चीज। तो दोस्तों अंडमान द्वीप समूह को पढ़ने के बाद जो अगला पार्ट होगा वो होगा निकोबार द्वीप समूह। और निकोबार द्वीप समूह के बाद उसी वीडियो में, उसी पार्ट में मैं 10 से 15 ऐसे फैक्ट्स बता दूंगा जहां से प्रश्न तो आते ही हैं और आते ही रहेंगे, हालांकि ये पढ़ना आवश्यक है। मैंने जो लिखने का प्रयास किया, चूंकि पिछला पार्ट मैंने पढ़ाते पढ़ाते लिखा था, तो एक मैसेज आया कि मैं पहले लिखा करूं फिर उसे समझाऊं, एक्सप्लेन करूं, ताकि नोट्स बनाने में दिक्कत होती है। लेकिन आप धोखा देने का प्रयास करते हैं मुझे। क्या होता है, आप स्क्रीनशॉट लेकर सोचते हैं कि जो लिखा है स्क्रीनशॉट करके बस अपनी नोट्स पर छाप लेंगे, ये बहुत बड़ी भूल है आपकी। मैं उतना ही लिखता हूं, पूरी चीजें यहाँ पे लिखना असंभव है। मेरे पास कोई भी ऐसा माध्यम नहीं है कि मैं पूरा पीडीएफ फॉर्म में आपको यहाँ सामने एकदम स्लाइड करता जाऊँ और आप लिखते जाएं, ऐसा कुछ है नहीं अभी। लेकिन जो भी मैं यहाँ पे लिखता हूँ वो की फैक्टर होते हैं, की पॉइंट्स होते हैं आपकी नोट्स बनाने में। ठीक है, लेकिन आप क्या करते हैं, उनकी फैक्ट्स को, जो की पॉइंट्स हैं उनके स्क्रीनशॉट लेते हैं और कॉपी पे लिख लेते हैं। क्या आपको समझ में आता है? क्या आपको लगता है कि जितना मैं यहाँ पे लिखता हूँ उतना ही बताना है मुझे? उससे कई गुना मैं ज्यादा बताने का प्रयास करता हूँ, मुझे जो समझाना होता है। वरना आपके पास तो बुक है, आप बुक से छाप सकते हैं। ठीक है, क्या ये सब बुक में ऐसे मिलेगा आपको? बताइए, क्या यहाँ पे जो लिखा है मैं नहीं समझाऊंगा कि तो आपको कैसे समझ में आएगा? क्या किसी का बनाया हुआ मैप आपको इजीली समझ में आ सकता है? वही समझा सकता है जो बनाएगा। ठीक है, और मैं पढ़ाता भी हूँ आपके लिए, आपको ही समझाने के लिए ये सब करता हूँ मैं। तो वीडियो को पूरा देखने का प्रयास किया करें, और यदि वीडियो अच्छी लगी है, कंटेंट अच्छा लगा है, समझाया हुआ सब कुछ समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में ज़रूरतमंदों तक पहुँचाएं। इस वीडियो को पहुँचाने का माध्यम है शेयर करना। ठीक है, तो मिलते हैं अगले पार्ट पर, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद दोस्तों।